Hello friends, welcome to my channel Nosar Academy. This is a video of English speaking practice. हमने पिछले कई वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस को लेकर ये वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे वीडियो का हमने बना चुका है। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं टेंस के ऊपर, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आज प्रैक्टिस होगा, आप लोग उसको देखिए, ठीक है। और डे बाय डे आते ही रहेगा। इस चैनल पे वीडियो जो होगा इंग्लिश स्पीकिंग का वो आता रहेगा पार्ट बाय पार्ट, डे बाय डे। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। ये जो वीडियो है डे 6, डे 7 का है, ठीक है, 7वां दिन है। ऐसा ही आगे भी आता रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार प्रेजेंट पूरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म ही हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग पास्ट उठाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि पिछले वीडियो से मैंने ही बताते आ रहा है कि कोई भी टेंस हो पहले इसको पहचानना जरूरी है। पहले पहचान में आ जाए कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है। तो कैसे पहचानना है? पहले पहचानना है, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को हल करना है। हल करना है मतलब उसको लिखना है या बोलना है। तो पहले पहचानोगे तब ना, पहले पहचान लेना है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर लगा देना है। स्ट्रक्चर जो है उसका अप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 काम करना है। तो पहले आ जाओ पहचानना है। तो पहचान में क्या करना है? तो पहचान में तुमको 2 चीज देखना है। एक टाइम देखना है, एक वर्क देखना है, ठीक है। टाइम में क्या क्या हो सकता है? तो टाइम में प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट हो सकता है। फ्यूचर। तो प्रेजेंट कब होगा? जब आखिरी में तुमको है, हो, है, हाँ, हूँ, ऐसे कोई मिलेगा अगर आखिरी में, समझ आना कि वो प्रेजेंट टाइम जो है प्रेजेंट है। सेंटेंस का जो टाइम है, टेंस का जो टाइम है वो प्रेजेंट है। देखिए मैं जाता हूँ, वह आता है, हम लोग खेल रहे हैं, तुम जा चुके हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं सो रहा हूँ। ये जो भी आया आखिरी में समझ आना प्रेजेंट है। टाइम क्या है? प्रेजेंट है। पास्ट कब हम लोग समझेंगे कि कोई जो टेंस है वो पास्ट है, टाइम उसका पास्ट है। था, थी, थे, या, ये। जैसा कि मैं जा चुका था या, तो ये जो टेंस होगा ये पास्ट हो जाएगा। तुम जा चुके थे, सीता हंस चुकी थी, हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग खेल रहे थे, मैं आया, वो गया। इसमें जो भी आ रहा आखिरी में, या, ये, था, थी, ये पास्ट टाइम को बताना। और फ्यूचर कब होगा? जब आखिरी में गा, ये, गी, गा, गे, गी, गा, गे, गी, ऐसे आ जाएगा अगर आखिरी में। समझ ना, वो टाइम जो है फ्यूचर है। जैसे कि मैं जाऊंगा, वह आएगा, वह खेलेगी, हम लोग स्कूल जाएंगे, ठीक है। मोहन, सोहन और गोलू पटना जाएंगे, ठीक है। हम लोग खेल रहे होंगे, सीता नाच रही होगी, ठीक है। तो ये जो भी आएगा आखिरी में आगे की, समझ ना, वो फ्यूचर है, ठीक है। और दूसरा जो चीज है, यहाँ पे ध्यान दो। उसके बाद वर्क है। टाइम पता चल गया कि हाँ ऐसा रहेगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, ऐसा रहेगा तो पास्ट हो जाएगा, ऐसा रहेगा तो फ्यूचर हो जाएगा। वर्क में क्या करना है? वर्क में 4 चीजें को देखना है। वर्क में या तो वर्क इंडिफिनिट हो सकता है, या कंटिन्यूअस, या परफेक्ट, या परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट या कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर टाइम मान लो प्रेजेंट है और वर्क क्या है? इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट मतलब होता है कोई काम जो है फिक्स नहीं है, कितना हुआ है काम वो फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे मैं जाता हूँ बस, अब कितना
जो काम है वो प्रोग्रेसिंग में है, यानी जा रहा है कि जा चुका है, ऐसा कुछ पता नहीं है। बस जाता है, वह खेलता है, ठीक है। मैं गया, वह आया, मैं खेलूंगा। इसमें काम कितना हुआ है वो पता ही नहीं चलता है, बस टाइम पर चलता है, ठीक है। तो ये हो जाता है इंडेफिनिट। जैसे कि वह जाता है, वह जाता है, टाइम क्या हो गया है, तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन इसमें वर्क कितना हुआ है पता नहीं चल रहा पता है। नहीं चल रहा है। ये हो जाएगा इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस क्या होगा, काम जो होगा जारी रहेगा। मैं जा जब रहा भी जारी रहेगा काम कोई तो भी पूरा जाएगा। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा, ठीक है। इसमें हूँ प्रेजेंट और काम चल रहा है, यानी कंटिन्यूअस है। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट में क्या होगा, काम कंप्लीट होगा, यानी हो चुका रहेगा। जैसे मैं जा चुका हूँ, वह पढ़ चुका है, वह आ चुका है, इसमें भी में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, ये भी एक तरह से कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन जो काम होता है किस समय से होते आ रहा होता है, ठीक है। ऐसा पहचानना है, पहले टाइम देख लेना है कौन सा टाइम है, उसके बाद वर्क देखना है इसमें से कौन सा है, उसके बाद बता देना है पहचान की हाँ ये टेंस है। जब पता चल जाए कि हाँ ये टेंस है, तब उस टेंस का स्ट्रक्चर निकालना है कि उस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तब बनाना है या बोलना है। तब हम पहचान चुके हैं, अब स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बिकॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या प्लस अदर वर्ड, ठीक है। पहले सब्जेक्ट उसमें लिखा जाएगा, फिर है या है में से कोई एक। सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो है, सिंगुलर रहेगा तो है, इसके बाद बिन सब में आएगा, तो सब में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर। ये टाइम के लिए लिखा जाता है। अगर टाइम जो है फिक्स रहेगा तो सिंस फिक्स रहेगा, हाँ, और फिक्स नहीं रहेगा तो फोर रहेगा, नॉट फिक्स। फिक्स कैसे नहीं रहेगा, कैसे फिक्स रहेगा, जैसे मान लो कि मैं 2 साल से पढ़ते आ रहा हूँ, 2 साल से फिक्स है, 2 साल नहीं है। कौन सा 2 साल, आगे वाला कि पीछे वाला फिक्स नहीं है। हाँ वही। और मैं बोल दिया कि मैं 2015 से पढ़ के आ रहा हूँ, तो ये फिक्स हो गया कि हाँ 2015 से बोल रहे हैं, यानी फिक्स है ये, ठीक है। जैसे मैं 2 दिन से ये काम करते आ रहा फिक्स हूँ, नहीं है। कौन 2 दिन, आगे सप्ताह में 7 दिन होता है, तो कौन 2 दिन बोल रहा है, पीछे का एक साल पहले का 2 दिन बोल रहा है कि 1 महीना पहले का 2 दिन बोल रहा है, फिक्स नहीं है। अब वही दिन बोल दिया जाए कि मैं सोमवार से पढ़ के आ रहा हूँ, फिक्स है। ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। मैं जैसे बोल दिया जाए मैं 5 घंटे से, ये भी फिक्स नहीं है। वही बोल दिया जाए कि 5:15 से, फिक्स है। ये फिक्स हो गया। जहाँ भी फिक्स हो जाएगा वहाँ पे सिंस आ जाएगा, जहाँ पे फिक्स नहीं होगा वो फोर आ जाएगा, ठीक है। अब पता चल गया, हम लोग पहचान लिए हैं कि कौन से टेंस को कैसे पहचानना है, और स्ट्रक्चर भी, यानी हम लोग पास जो हथियार है वो भी है, ठीक है। तो अब हम लोग को अटैक करना है, हमला करना है, अब दुश्मन को पहचान लेना है, उसके बाद हमला करना है, ठीक है। चलो आप पूछते हैं, बताओ, यहाँ पे आ जाओ, एक आइम लगा लो, चलो एक लगा लो। चलो लगा लो। हे लगा चलो, मैं पढ़ते आ रहा हूँ। I have been studying. हाँ, मैं 2 साल से पढ़ते आ रहा हूँ। I have been studying For 2 years. for 2 years. मैं 5 साल से इस स्कूल में पढ़ते आ रहा हूँ। I have studying. I have been studying I have been studying in this school. in this school for 5 years. 5 years. मैं 2 महीना से इस कोचिंग में पढ़ते आ रहा हूँ। I have been Studying I have been studying in this coaching for 2 months. 2 months. मैं 1 सप्ताह से अपना काम करते आ रहा हूँ। मैं 1 सप्ताह से I have been
working हाँ for for one one week. मैं 2 दिन से लिखता आ रहा हूँ. I have writing for 2 days. हाँ, ये 4 वाला था, इतना बोले हम. अब जैसे बोला कि मैं कोई ब्यारा बताना हो सुबह से शाम से, उसमें सीन्स आता है. ठीक है. हाँ, अब बताओ. मैं 2 बजे से खेलता आ रहा हूँ. I have been playing 2 years. since 2 o'clock. 2 o'clock. मैं 5 बजे से इंग्लिश बोलता आ रहा हूँ. I have been speaking since 5 o'clock. 5 o'clock. तुम 2 दिन से पटना जा रहे हो. You have been going to Patna to Patna for for 2 hours today. today. for 2 days. For 2 days. मैं इस कंपनी में 5 साल से काम करते आ रहा हूँ. I have been working in this in company in this company since Since for for 5 years. 5 years. हाँ, मैं सुबह से एक्सरसाइज करते आ रहा हूँ. I have been exercising. Yeah, I have been doing exercise I have been doing exercise since morning. since morning. हाँ, तुम सुबह से खेलते आ रहे हो. You have been playing since morning. तुम दोपहर से खाते रहे हो. खेलते आ रहे हो. You have been playing to since Afternoon. to afternoon. दोपहर को बोला जाता है नून, यानी आफ्टरनून. Since लगाया है. जैसे सुबह को बोलता है ना मॉर्निंग, वैसा ही जब दोपहर आता है 1-2 बजता है तो उसको बोला जाता है नून. थोड़ा उसके बाद में यानी 3 बजे 3:30 में उसको बोलते हैं हम लोग आफ्टरनून. और जब 4-5 बज जाता है उसको बोलते हैं इवनिंग. 6-7 बज जाता है तो उसको बोलते हैं लेट इवनिंग. जब सोने जाता है तो उस टाइम बोला जाता है नाइट. ठीक है. हाँ, अब नाइट का मतलब ये नहीं था अंधेरा हो गया तब नाइट हो गया, नहीं. उस समय भी इवनिंग रहता है, उस समय इवनिंग बोला जाता है. जब तक सोना नहीं जाए तब तक इवनिंग ही है. So that means like night. हाँ. हाँ, तुम मुझसे बात कर रहे हो. तुम मुझसे बात करते आ रहे हो. करते आ रहे हो. You have been talking to me. to me. हाँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते आ रहे हो. Why have you talking to me? Why have you not been talking to me? हाँ, क्या तुम इस काम को करते आ रहे हो. Have you been तुम इस काम को करते आ रहे हो. have you been working? हाँ. Working. Have you been working? Have you been doing this work? Have you been doing this work? क्या तुम इस काम को 2 दिन से करते आ रहे हो. Have you been doing this work for 2 days. for 2 days? तुम 2 साल से क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हो. You have been पहले देखो ना WH है ना, तो यू कहाँ से आ जाएगा. Why? तुम 2 साल से क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हो. क्यों नहीं. why have you been? Why have you not been? Why have you not been हाँ, studying studying for 2 years. 2 years? हाँ, मैं क्यों बोलते आ रहा हूँ. मैं क्यों बोलती हूँ. Why have you been speaking? मैं एक महीना से फील्ड में दौड़ रहा हूँ. मैं दौड़ रहा हूँ फील्ड में. I have been running fast. Running running this This park. this
In this field, Eh, I have been running in this field for I one have month. been running in this field For 1 month. for 1 month. हाँ. क्या तुम ताजमहल 2 साल से घूमते आ रहे हो? घूमने का होता है विजिट. क्या तुम ताजमहल 2 साल से घूमते आ रहे हो? क्या तुम have you been visiting Visiting the Taj Mahal. the Taj Mahal for 2 years? हाँ. Have you been visiting the Taj Mahal for 2 years? Have you been visiting the Taj Mahal for 2 years? हाँ. क्या तुम इंग्लिश बोलते आ रहे हो? Have you been speaking English? हाँ. क्या तुम 1 सप्ताह से इंग्लिश बोलते आ रहे हो? Have you been speaking English For 1 week. for 1 week? क्या तुम 2 बजे से लिखते आ रहे हो? Have you been writing for since 2 o'clock? Since 2 o'clock. 2 o'clock. हाँ. Very nice performance. You both have given a nice performance. This is very proud for me and for all our team of this coaching. Your future will be bright, and I hope you will fluently speak English within 1 or 2 months. You can go now.